सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे। आज की जो वचन है परमेश्वर के वचन है। आज हम परमेश्वर के वचन को हम थोड़ा ध्यान करेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 27 पद अगर हम देखें तो इस प्रकार लिखा है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। आमीन। हालेलुया। आज की जो रोटी है, आज की जो परमेश्वर के वचन है, और वचन कहते हैं कि हम शारीरिक लोग हैं। हम रोज़ अपने जीवन में सुबह शाम दोपहर को हम खाना को खाते हैं, और ताकि हमारा शरीर है वो भले चंगा रहे। इसीलिए हमें भी परमेश्वर के वचन सुबह शाम हर वक्त खाना चाहिए, ताकि हम आत्मा में स्वस्थ रहे, आत्मा में हम दुर्बल ना हो, हम ताकत मिले हमें शैतान से लड़ने के लिए। हालेलुया। और इसलिए आज जो हम वचन पढ़ जा रहे हैं, यूहन्ना रचित 14 अध्याय 27 पद हम ध्यान करेंगे इस वचन को। परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार कहते हैं, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसा संसार देता है मैं नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। हालेलुया। इस वचन को शुरू करने से पहले मैं आपके साथ एक बातों को शेयर करना चाहता हूँ। एक व्यक्ति था, हम इस धरती पर जो टॉप 10 में उसका नाम आता है, धनी व्यक्ति के नाम टॉप 10 में आता है। 10 व्यक्ति के भीतर उसका नाम आता है वर्ल्ड में। मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, ये पूरे वर्ल्ड में उस व्यक्ति का टॉप 10 में उसका नाम आता है। तो उसका एक बेटी था। और क्या हुआ कि उसका बेटी 17 वर्ष की उम्र का था और 18 वर्ष नहीं हुआ था। एक दिन उसका 18 वर्ष होने से एक दिन बाकी था। तो क्या हुआ, जब उसका बेटी 18 वर्ष हो गया उम्र, तो क्या हुआ, तो उसी दिन वो लड़की उसके पिताजी से जाकर बोलता है कि पिताजी, पापा तुम्हारी जो हिस्से में जो मेरा आता है, जो मैं आपकी वारिस होने के नाते मुझे जो कुछ भी मिलता है, मेरा हक, मेरा संपत्ति जो भी है मुझे दे दीजिए। मैं आपके साथ नहीं रहूँगा, आपके साथ मैं नहीं रहूँगा, उस बेटी ने कहा। और हम देख सकते हैं ये सच्चा घटना है, और हम देख सकते हैं कि इस व्यक्ति के पास सब कुछ है। उसके साथ उसके पास धन संपत्ति है, उसके पास गाड़ी है, जो भी हम चाहते हैं इस धरती पर एक इंसान के पास होता है, सब कुछ उसके पास है। सब कुछ उसके पास है। वो जो भी चाहे वो खरीद सकता है, इस देश को भी खरीद सकता है। वो जो भी चाहे, आप जो भी हम अपने शारीरिक आंखों से देखते हैं या एक इंसान को चाहिए, वो सभी वो खरीद सकता है। लेकिन हम क्या देखते हैं कि उसके बेटी आकर उससे क्या कहता है कि मुझे अपने संपत्ति मुझे दे दीजिए, मैं आपके साथ नहीं रहूँगा। हालेलुया। क्या देखते हैं कि उसके पास सब कुछ है, लेकिन उसके घर में क्या है? शांति नहीं है। घर में शांति नहीं है। उसके बेटी ही खुद बोल रहे हैं कि मुझे आपके साथ नहीं रहना है। और इस बात को सुनकर उसके पिताजी, उसके पिताजी को कितना दुख पहुंचा होगा, आप हम महसूस कर सकते हैं। हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक बच्चे को छोटे से बड़े होने तक कितने दुख से, कितने जतन से हम बच्चे को बड़े करते हैं। और बड़े होकर अगर बच्चे इस प्रकार से हम पर कहें तो हमें क्या महसूस होता है, कितना दुख होता है। माँ बाप उस बातों को हम जानते हैं। जैसे हम देखते हैं इस घटना को कि उस लड़की ने पिताजी से अलग हो गया, और उसका पापा भी सब कुछ रहते हुए भी उसके पास शांति नहीं है। हालेलुया। इसलिए वचन हमें कहता है कि प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार कहता है, मैं तुम्हें शांति दे जाता हूँ, अपनी जो शांति है मैं तुम्हें देता हूँ। इस संसार की जो भी चीज़ है, पैसा हो सकता है, गाड़ी हो सकता है,
कार हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम संसार को भौतिक चीज़ों में हम लोग भौतिक चीज़ों में अपनी शांति को खोजते हैं। हम सोचते हैं अगर मेरा घर अच्छा बन जाए, एक पक्का मकान बन जाए, तो शायद मैं शांति से रह पाऊँगा। लेकिन हम क्या करते हैं, उसके लिए मेहनत करते हैं। बहुत साल मेहनत करने के बाद जब उस घर को हम बनाते हैं, बनाने के बाद हम देखते हैं कि वो हमारे पास वो शांति नहीं है जो हमें थी कि इस घर के बनाने के बाद हमारे जीवन में शांति आएगी, लेकिन वो शांति नहीं है। हम सोचते हैं कि हमारे बेटी में, हमारे बेटा में क्या है, शांति को खोजते हैं। हम अपने बेटी को बड़ा करते हैं और देखते हैं कि जब बड़ा हो जाता है वो हमसे क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। हम उसमें हम शांति खोजते थे कि एक दिन बड़ा होकर हमें क्या करेगा, हमें देखेगा और हमारी बातों को मानेगा। लेकिन क्या हुआ, उलट हो गया। हमारे बहुत सारे ऐसे भी है कि हम परमेश्वर से मांगते हैं, प्रभु हमें ये दे दीजिए, हमें इसकी घटी है, इसकी कमी है, हमें दे दीजिए, और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन क्या होता है, जब परमेश्वर वो सब कुछ हमें देता है, सब कुछ देता है, फिर भी हमारे जीवन में शांति नहीं रहता। इसलिए वचन कहता है शांति सिर्फ प्रभु यीशु मसीह दे सकता है। वो शांति का राजकुमार है, वो ही शांति को हमारे जीवन में, परिवार में दे सकता है। हालेलुया। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे स्वभाव ही है कि परमेश्वर को छोड़कर हम दूसरे चीज़ों में हम शांति को ढूंढते हैं, और हमें क्या मिलता है, हमारे हाथ में दुख के अलावा कुछ नहीं मिलता। इसलिए जो परमेश्वर को खोजते हैं, मत्ती 6:33 में क्या लिखा है, पहले तुम धर्म और राज्य की खोज करो, बाकी सब वस्तु तुम्हें मिल जाएगा। हालेलुया। हम मिस कर जाते हैं। परमेश्वर ने कहा कि मेरे धर्म और राज्य की खोज करो, मुझे खोज करो, बाकी सब वस्तु मैं जानता हूँ तुम्हें क्या ज़रूरत है, इस धरती पर रहने तुम हो, और इस धरती पर क्या ज़रूरत है मुझे सब कुछ पता है। लेकिन मुझे पहले खोजो, मुझे जानो, ताकि तुम्हारे घर में शांति मिले। हालेलुया। और इस वचन से मैं विश्वास करता हूँ सभी हम आशीषित हुए होंगे। परमेश्वर की महिमा हो, और इस वचन को जो भी हम वचन को सुनते हैं, हम पकड़े रहे ताकि विश्वास में और आगे बढ़े। इस वचन को और एक बार पढ़ते हैं। यूहन्ना 14:27 पर लिखा है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। आमीन।